क्या कह रहा है? पी क्यू एक लाइन है, किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये किसके पैरेलल है? पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप क्या होगी उसकी? 1 होगी, क्योंकि y के पैरेलल है तो 90 डिग्री हो गया ना, x एक्सिस 0। ये लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था आप लोग को, x एक्सिस स्लोप 0 है। x एक्सिस पे 0 होती है क्योंकि हमको tan देखना है, तो tan 0, और y एक्सिस पे होती है इन्फिनिटी 1/0। y से पैरेलल होगी तो ऐसे होगी ना, ऐसे होगी ना। हाँ, तो 90 डिग्री tan 90 कितना हुआ? जी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके स्लोप तो पता है, बट हमको क्या बोल रहा है? स्लोप निकालने को बोला है। फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट ये एन पीक्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसे करोगे? हमको डिस्टेंस निकालना है। सर इसमें वो तो सेम पॉइंट है ना, x के पॉइंट्स तो सेम है। बेटा ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिमाग लगाओ। जो x है सर, x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे ना? किसने बोला? मैं बोल रहा हूं ऐसा कैसे होगा? y1 जो है वो 0 होगा। y तो कुछ भी हो सकता है। x देखो, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, मान लो ये pq, ऐसे ही हो रहा ना। अगर हम x की, अब वो कह रहा है x1 y1, मान लो ये x1 है और ये y1 है, तो ये भी तो x1 ही होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? x तो सेम रहेगा, तो इसको x1 भी लिख सकते हैं, बट y तो चेंज होता रहेगा ना। y x1 और x, मतलब बेसिकली अब बात चल रही है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल होगा। y तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और एक और बात है कि इसकी स्लोप हमें पता है, बस स्लोप का काम नहीं है, तो स्लोप का काम कब आता है? जब हमको कोई इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन ऑफ बनानी होती है। पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस का ये वाला थीटा, उसका टैन, ठीक है। स्लोप की लाइन होती है ना, ये भी लाइन ही है। स्लोप इसको बोलते हैं कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वाई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से, दैट इज स्लोप, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? डिस्टेंस निकालने की बात चल रही है यहाँ पे, स्लोप की बात नहीं चल रही। डिस्टेंस तो लगेगा ही लगेगा, बट आपको पॉइंट्स तो देने रखे ना, पॉइंट्स तो देने चाहिए। क्या दिमाग चल रहा है आपका? सर ऐसे उठा लो, y तो ऐसे कर लो, y को अगर 1/0 है तो ये समझ आया? तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, स्लोप की जरूरत क्या है? डिस्टेंस में स्लोप क्या होता है? हमको पी क्यू निकालना ना, डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल, तो इसको मैं x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है कि इक्वल है? y2 माइनस पैरेलल ऑफ, ठीक है, ये 0 हो गया, तो बचा क्या? होल स्क्वायर से स्क्वायर करिए। पीछे मॉड में दिया हुआ है। मॉड में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर मान लो y2 बड़ा हो या y1 बड़ा हो तो नेगेटिव भी आ सकता है ना आंसर, तो मॉड का मतलब है कि वो हो जाएगा जहाँ पे डिस्टेंस आएगा या वो एरिया आएगा, जो में नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट किसके पैरेलल है? PQ पैरेलल टू क्या है? x एक्सिस के। तो मतलब PQ ऐसा कैसा हो जाएगा? ऐसा PQ ऐसा हो जाएगा ना। तो अब देखो, x1 तो कुछ होगा, y1 भी कुछ होगा, बट x2 कुछ होगा और y2। अब इस केस में क्या होगा? y1 इज इक्वल टू, समझ आ रहा है? तो स्लोप क्या आ जाएगी? मॉड, एज सिंपल एज दैट। नोट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिमाग वाले। क्या चीज? अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसको नोट करो आराम से। हाँ पढ़ो, फिगर बनाओ अपने आप। Find the point on the x-axis which is equidistant from the point A. पॉइंट कहाँ निकालना है? x एक्सिस को पॉइंट लो, मान लो ये पॉइंट है P, तो ये पॉइंट को क्या मैं लिखूं? x, 0। आगे
विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। तो ये पी ए ले लेते हैं, पी बी ले लेते हैं। क्या कह रहा है ये? हमने क्या किया नहीं और 10th क्लास में इक्वल डिस्टेंस। हाँ वो मैंने रफली बनाई है, मेरे को पता है बात। बेसिकली आपको ये बात नहीं करनी। 10th में क्या करते थे, अगर इक्विडिस्टेंट वर्ड, अगर आपको, मेरे को नहीं पता आपको किसने पढ़ाया है, मैं जब इक्विडिस्टेंट बनाता हूँ ना, मैं उल्टा भी बनाता हूँ। मेरा इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता था कि बच्चे कोलिनियर में और इक्विडिस्टेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको P दिया एंड P इज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये क्या है 7,6, और करना नहीं, घर पे करना है। कैसे करोगे? पी ए इज इक्वल टू पी बी ले लोगे, तो वो स्क्वायरिंग अपने हो जाएगी, रूट से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग है, दोनों जगह वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, यू विल गेट एक्स। हो सकता है एक वैल्यू हो सकता है, दो वैल्यू, और वैल्यू एक ही आएगी, तो आपका पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, घर पे क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि जो बच्चों वाले काम है ना, जो 10th वाले काम है वो नहीं कराऊंगा मैं। अब आगे स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लाइन ये है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? तो एक पॉइंट क्या ले लूं मैं? 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है? पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ये। एक और लाइन है PQ, इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आपको स्लोप ऑफ निकालनी है AB दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ। बात पकड़ में आई कि नहीं? एक हमको AB का स्लोप निकालना है, PQ का मिड पॉइंट। नहीं, आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्या दिया है? पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फिगर कैसे बनेगी आपकी? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन समझ नहीं आया? PQ का हमको एक स्लोप, लाइन की स्लोप निकालनी दैट पासेस फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट तो मिल गया। सेकंड क्या निकालना है? एक पॉइंट। हमको स्लोप निकालने के लिए कितने हम लिखवाए हैं? एक तो tan थीटा, एक मैंने 2 पॉइंट लिखवाया कि 2 पॉइंट्स पता तो y2 - 7, तो ये 2 पॉइंट है। बट tan थीटा का मतलब नहीं है, तो हमको 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट हमको पता है, अगला पॉइंट कह रहा है कि वो एक और लाइन का मिड पॉइंट है, उससे भी पास होती है। तो मिड पॉइंट निकालो। हाँ, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? सब्जेक्टिव में कर लो आप लोग। B कैसे निकलेगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। B को ले लो XY, ठीक है। तो X कितना आ रहा है? 8 का आधा 4, ये मैं रफली कर रहा हूँ, आप फेयरली करोगे। -2, तो हमारा क्या आ गया? 4। और सब्जेक्टिव में पूरा लिखना भैया, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। x1 + x2 सॉरी। तो ये गॉट। ये अब क्या निकालना? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1, तो -2 - 0 अपॉन 4 - 0 निकालो। -1/2। स्लोप कितनी आ रही? स्लोप मॉड में नहीं होती चाचा, स्लोप मॉड में नहीं है। ये फॉर्मूला मॉड में नहीं है, खाली ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का मॉड में होता है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव भी होती है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा स्लोप नेगेटिव है, एंगल एक्यूट होगा स्लोप पॉजिटिव है। ये भी आगे जाके पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। एक चीज हो सकती है, आप अगर टेस्ट सैटरडे को ले लो, तो मैं कल भी, एक पूरी बात सुनना, मैं कल भी आ जाता हूँ आपके पास बैठ के वीडियो देख लेता हूँ, जो डाउट आरएनएफ की वीडियो ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, तो फिर मैं उसमें कर लेता हूँ ना, CBSE गाइड और एनसीईआरटी का। तो कर लो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, पढ़ के पढ़ दो, मेरे को तो फायदा हुई है। इसको भी तो मैंने बोला इकट्ठे बैठ के पढ़ लो, बेशक दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। कल इकट्ठे बैठ के पढ़ लो, आज पढ़ना आज पढ़ लो। हाँ, मेरे सर को 5 से 7 करवाइए। बता दूं ये, आपस में डिसाइड कर लो ना। कल तेरे 2 क्लासेस भी हैं, एक दूसरे घर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ यार, कोई। हाँ, मेरे पास बैठोगे तो कुछ पूछ सकोगे ना मेरे से। मैं अक्सर को भी बोल रहा हूँ कि सैटरडे का टेस्ट रख लो, सैटरडे तक हो जाएगी। ज्यादा दिक्कत है मंडे का रख लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मंडे से डिले मत करो कि मंडे का है कि सैटरडे संडे पढ़ पाओगे अच्छे से। टेस्ट तो देना पड़ेगा भैया, रह जाएगा वरना। ये फिर रह गया तो एग्जाम में, अभी रह रहे हो एग्जाम में, बोर्ड डरोगे। पढ़ो ना यार, पढ़ो। अगला क्वेश्चन ठीक है, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया ना, 6 पकड़ो, अभी खत्म कर देंगे आज एक्सरसाइज। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। शो दैट द पॉइंट्स ये आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, आपको क्या शो करना है? ये
तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस कह रहा है, लेकिन पाइथागोरस से बड़ा आसान था, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू उसका लग जाता, लेकिन विदाउट यूजिंग कह रहा है। तो पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 4,4 कैसे नहीं, सर इसकी तीनों स्लोप इक्वल कर दो ना। एक मिनट सर, इसकी तीन इसमें एक्स एक्सिस तो पता ही नहीं ना कौन सी है, कैसे पता लगेगा? अरे नहीं, एक मिनट सर, देखो जैसा मेरे को याद आ रहा है। तू वो कह रहा है, देखो हमने ये बनाया, हमको इसमें से नहीं पता हाइपोटेन्यूज कौन सा है। एक मिनट, अगर हम इसकी एक स्लोप 1 दिखा दें, 1 कैसे दिखाएगा स्लोप? सर अगर m1 इक्वल्स टू m3, m1 इक्वल्स टू m2, m2 इक्वल्स टू m3, तीन स्लोप्स हो गई। इक्वल थोड़ी होंगी वो, अगर इक्वल प्रूफ करके 1 साथ में प्रूफ कर जाए, इक्वल में पैरेलल होता है। हमने लिखवाया था कि दो चीजें परपेंडिकुलर होंगी अगर 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 m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होता है। हाँ तो जी, आपको तीनों लाइन की क्या निकालनी है? स्लोप। तीनों की स्लोप निकलेंगी, हाँ और तीनों में से कोई भी दो की स्लोप का मल्टीपल -1 आ रहा है, तो मतलब दो लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज तीनों स्लोप निकालेंगे ना। हाँ, तो स्लोप पहले किसकी निकाल रहे हो? हाँ, उसी से निकलेगा। स्लोप ए बी कितना है चेक कर लो, -1 -4 अपॉन -1 -4, ये कितना आ गया? ये तो 1 ही आ रहा है मेरे से, 1 ही आ रहा है। पहले गलत पॉइंट उस अलग अलग सबकी निकालनी पड़ेगी ना। अब मैं बीसी की निकाल रहा हूँ, ये 5 है, कितना है? 5 है, तो -1 -5 और -1 -3। है देखो, आप यहाँ से इसको माइनस भी कर सकते हो, यहाँ से इसको भी कर सकते हो, बट एक ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से y2 अगर इसको लिया है तो x2 भी इसी को लेना पड़ेगा। एक यहाँ से कर दे, यहाँ से कर दे, वो गलत हो जाता है। तो ये कितना आ रहा है? -6 अपॉन में -4, 3/2 आ रहा है एक तो। स्लोप ऑफ AC, तो AC तो ये ना, मैंने AB में ना ये AC था, सॉरी, अब AB निकलेगा। 5 -4 अपॉन 3 -4, ये 1 -1 हो गया। एक देखो, तीन स्लोप्स आ रही हैं, -1 अपॉन -1, वो ऊपर वाला है, -1 अब देखो, स्लोप AC डॉट इनटू स्लोप किसकी? AB इज इक्वल टू -1 आ रहा है कि चेक करो। सर मैंने तो नेमिंग दी m1 m2 बेटा आपको फिर नेमिंग के साथ यहाँ लिखना पड़ेगा ना, लिखा मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कहाँ पे है? AC और AB परपेंडिकुलर आपस में, देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब राइट एंगल पता कहाँ पे है? वो A पे है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर वो कह रहा है AC इज परपेंडिकुलर टू AB, AC वो हमको फिगर से मतलब नहीं, फिगर के मार्क्स नहीं है पेपर में, मार्क्स इसके फिगर तुमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई। देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट AA, सॉरी, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं लग रहा ना? क्वेश्चन 7 पे आ जाओ, बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर स्लोप का फॉर्मूला आता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 तक इजी है, 10 के बाद एक फॉर्मूला कराना पड़ेगा मेरे को आपको बस, सॉरी 7 करना, 8 करना है अब। Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with the positive direction y-axis measured anti-clockwise। बहुत ध्यान से सर tan 30 हो गया तो भाई, y-axis लिखा है, 30 इस साइड होगा। Find the slope of a line, ये देखो ये लाइन है, which makes an angle of 30 degree with positive direction of, ये ऐसे लाइन नहीं होगी, तू x एक्सिस तूने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं मेरे भाई, ये 30 है, हमको ये है, ऐसे भी सारी होती है लाइन तो, ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है ना, तूने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं है। tan 30 कैसे होगा? tan 30 होगा √1/√2, क्यों होगा? क्योंकि जो इस तरफ फॉर्म कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मैंने बोला स्लोप वो होती है, tan तब होता है जो पॉजिटिव साइड ऑफ क्या? x एक्सिस, इसमें y एक्सिस दिया है भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा ध्यान से, तो फिर tan एग्जाम में भी ये करेगा, 30 देखेगा tan 30 निकाल के आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन आएगा बताओ? वो कह रहा है ये 30 डिग्री मेजर क्या कह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे यहाँ से लेके आता है, ठीक है? तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 30 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमको
हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। अगर पॉजिटिव साइड ये वाला, अगर मेरे को ये एंगल मिल गया तो मेरी क्या निकल जाएगी, स्लोप निकल जाएगी। बताओ कैसे निकालना है? बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। हाँ ये 30 है तो ये कितना हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कितना है, ये कितना हुआ, कितना हुआ 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3। पर यहाँ पे आएगा -√3 क्योंकि माइनस में है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। मैं तो बोल रहा हूँ, अब इधर को नहीं पता, तेरे को भी नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है, तेरे को नहीं पता। आपने बताया था, बता। इसके अंदर tan और cot होते हैं क्या नेगेटिव, इसमें tan cot cos sec सब cot नेगेटिव होता है। नहीं बेटा ये होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड cos sec पॉजिटिव, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव। इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, जब ट्रिको करूंगा तब बताऊंगा, अभी इस पे ध्यान मत दो। नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। कौन सा थर्ड कॉलम में होगा इसमें, हाँ तो फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है। नेमिंग दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वो ऐसे नहीं होता ना, tan की अलग, tan का इलाका ही है, tan और cot का इलाका ही है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये tan के लिए, हाँ अभी आपको tan की जरूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, नॉर्मल सा कर लो ये। 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। x के वैल्यू पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या कर सकते हो, बहुत इजी है, दो ट्रिक्स है, एक आपको आती है एक आपको नहीं आती। नहीं कोलिनियर का मतलब होता है, मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो मुश्किल होता है लेकिन। सर नहीं, फिर इसमें ये हमको दे दिया ना, तीनों कोलिनियर है तो एक मिड पॉइंट है जिससे x की वैल्यू आ जाएगी ना। क्या मिड पॉइंट कैसे बोला, कोलिनियर का मतलब मिड पॉइंट तो नहीं होता, कोलिनियर तो ये भी हो सकता है। अगर पॉइंट 3 तरीके हैं इज इक्वल टू AC, पर उसमें डिस्टेंस होने लगता है, वो बड़ा ट्रिक, उसमें रूट्स वगैरह की दिक्कत आएगी। आपके पास 3 ट्रिक्स होते हैं, कोलिनियर जब भी आए 3 बातें होती है बेटा, ध्यान से दो, हमको प्रूफ करना है, गिवन है पिछले साल तो वही इससे करते डिस्टेंस है ना, प्रूफ करना है क्या, x के निकालो, गिवन है कोलिनियर है, तो मतलब कोलिनियर है का मतलब पहली कंडीशन क्या होगी कि AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है आपका, ये बड़ा टफ होता है, ये आपने लास्ट ईयर किया है। दूसरा, अगर कोई पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा ना। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना, तो उस एरिया ऑफ ABC क्या होना चाहिए, 0, पक्का है। मतलब अगर 0 आ रहा है तो कोलिनियर है तो 0 आएगा, 0 लेना पड़ेगा गिवन में। सबसे इजी ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डाल दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, x आ जाएगा। तीसरा एक और है, अब 11th के हिसाब से, अगर एक कोलिनियर है तो ये एक ही लाइन होगी, तो स्लोप AB इज इक्वल टू, आप ये थोड़ा टफ लगता है, दोनों इजी है, कोई भी यूज कर सकते हो। अभी के अभी सॉल्व करके देखो, जो करना करो, मैं बोर्ड पे कर दूंगा। बाई टू माइनस 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट फॉर्म से पहले आपको पॉइंट दे दो, कौन से गिवन है, x, -1। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 1। पहले ये लिख लो सारा कि क्या क्या कर सकते हैं, 4, 5। स्लोप वाला इजी लग रहा है तो वो कर लो। अब इसमें स्लोप किसका निकालोगे, आपको 2 स्लोप लेनी है, स्लोप AB किसका इक्वल रख दोगे, स्लोप BC के, क्योंकि पैरेलल हो चाहे एक लाइन हो, स्लोप तो इक्वल होगी ना। स्लोप AB आएगी 1 + 1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 4 - 2। सर क्योंकि 2x आ रहा है सर 3, 4/2 1 आ रहा है, ये इनका 2 आ रहा है, हमने कहा गलती किया है, कोई पॉइंट तो नहीं गलत लिया। सर x = 2 आ रहा है,
2 आ रहा है, हमारा क्यों गलत आ रहा है? सर ये 2 कैसे कट गया? सर इस 2 से ये 2 कटेगा, x2 माइनस x इक्वल्स टू 4 होगा ना। अरे यार इधर ये 4/2 हो गया ना, हाँ ये तो कट गया, ये 2 आया ना ऊपर, हाँ तो ये भी तो कटेगा आपस में। सर मैंने ऐसा करा कि ये 2 को इस 2 से काट दो। सर 1 + 1 कितना हो गया? 1 - 1 माइनस 2 आ रहा है, सॉरी देखा सर? ये ऐसे कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, 2 से 2 काटो, 0 बना ना, मैंने तो 1 बना दिया उसको, 0 हो गया, तो 2 आ रहा है। x = 2, पर ये लिख लो कहीं पे, 3 तरीके होते हैं, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा यूज करोगे ना तब भी आ जाएगा। तो सबसे इजी कौन सा निकला? यही निकला। स्लोप। सर एक बार देखिए जल्दी क्या समझ नहीं आया। हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये गलत है, -1/2 तो आया। माइनस कैसे आया? ये देखो ना 2 ये दोनों बार x क्यों लिया मैंने? यहाँ पे लिया, ये तो इसका अलग है, अच्छा अच्छा, ये अलग है। देखो तो ये माइनस माइनस कट गया ना, तो माइनस क्यों लिखा गया? अगला क्वेश्चन पहले कर लो कंप्लीट। है without using distance formula show that the points ये are vertices of parallelogram। distance formula यूज करे बगैर बताना है कि ये जो वर्टिस है किसकी है? पैरेललोग्राम की। बहुत इजी है, कैसे बनाओगे? घर पे करना है, करोगे कैसे बताओ? अरे पैरेललोग्राम की वर्टिसेस बनानी है, ये तो वर्टिसेस बतानी है एरिया थोड़ी निकालना है, तो कर दो ना, दो साइडें इक्वल हो। तो वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ ये 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, ये वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम है। हाँ, ए बी का स्लोप निकाल लोगे? ए बी का स्लोप किसकी इक्वल आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ? ए बी इज पैरेलल सी डी, सिमिलरली बी सी का स्लोप शुड बी इक्वल टू, ये पैरेलल हो गए, ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। बात खत्म। होमवर्क। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ, पर कर लियो, अक्षर ये ना रह जाएगा, रह जाएगा। फाइंड द एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स कौन सा है? 3, -1, 4, -2। ठीक है, एक रफली बना लेते हैं। कौन सा पॉइंट जॉइन कर रही है? 3, -1, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, मैंने रफली बनाया है। 4, ठीक है। आपको क्या करना है? सर ये कर सकते हैं ना, आपको ये एंगल निकालना है स्लोप निकालने के पहले और स्लोप शुड बी इक्वल टू, tan थीटा करो अभी क्या भी करो, और फिर tan के लिए लेना पड़ेगा। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। स्लोप निकालने पर लिखोगे कि सही से, इसको पी क्यू ले लो। स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू tan थीटा होगा -2 + 1 अपॉन 4 - 3 इज इक्वल टू tan थीटा -1 अपॉन 45। -1 आ रहा स्लोप ना है, हाँ जी, तो बेटा tan 45 कैसे हो गया? माइनस में आए तो ये कैसे होगा? कभी आपको ट्रिगो नहीं आया, ट्रिगो नहीं आती। एक मिनट सर, आपने ट्रिगो सॉरी थीटा 1 का 45 डिग्री भी होता है, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना? नहीं, वो सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सर 1 तो tan 45 होगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है -1 है ना, या तो ये होगा tan, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, तो पाई -45 डिग्री, इसको 45 बोलते हैं, या ये हो सकता है tan -45 डिग्री, दोनों हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता है? कुछ भी लिख सकते हो भाई, ये ले सही कर देता हूँ। पाई की जगह, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, -45 डिग्री हो सकता है पहला, और क्या हो सकता है? tan -45 डिग्री भी हो सकता है। तो बात एक ही पड़ेगी घूम फिर के, आप सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, तो ये हो गया tan थीटा, तो कितना आ गया? थीटा कितना आ गया? इसको माइनस करना 135 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा आपका। क्या गलत है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ना, ये पंगा है ना, मैडम ने बताया नहीं आपको। मैम ने बताया था सर, अगर हम थीटा 135 प्रूफ करना है ना, तो 90 + 1 तो 90 में कॉट बन जाएगा ना, उसमें बताया तेरे को मैंने।
हमको 180 ही यूज करना होता है। मैं जब ट्रिको कराऊंगा 180 ही यूज कराऊंगा आपको, या मल्टीपल तो 180, 360, 180, हाँ ऐसे, क्योंकि वो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगला रुक जाओ, अगला रुक जाओ अभी, उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे अभी। अब फॉर्मूले लिखो। हाँ बोल। क्लास तुम्हें मैं फ्री टाइम नहीं दूंगा, तुम बैठ जाओ, पढ़ते रहो, साथ से जो हेल्प चाहिए मैं करता रहूंगा। कर दोगे ना? हाँ कभी तो कभी भी आ सकते हो। मैं 2 से 3 टीचर आ जाऊं। हाँ हाँ तुम एक्स्ट्रा बैठो, जो नहीं समझ आ रहा मेरे से करते रहो। हाँ तुम 2 से 3 आ जाऊंगा मैं, 3 से 5 फिर जो करना कर लो। हाँ जी फॉर्मूलाज लिखो। हाँ पहले घर पे भी पढ़ के आओ ना, कुछ क्वेश्चन घर पे पढ़ के आओगे तभी तो कुछ होगा। कंप्लीट करके आऊंगा, सीबीएसई गाइड आपके पास। एनसीईआरटी कर ले भाई, बहुत है अभी मेरे टेस्ट के लिए, बहुत है। सीबीएसई का पेपर में कर लिया, एक को करा एनसीईआरटी कर लो। तो काम करना ऐसे मुश्किल है। तो एनसीईआरटी में कह रहा ना, तो इकट्ठे बैठो ना, बाकी मैं हेल्प करूंगा, पीछे बैठ जाना इकट्ठे। नहीं किया ना इसने अभी, डाउट आएगा। आप दोनों पीछे बैठ जाना, एनसीईआरटी करते रहना, इसके बाद नोट्स भी तो फोटो भी ले लियो, जितना डाउट मुझसे पूछ लो। उसके बाद टेस्ट दोगे सैटरडे में बात, जितनी जल्दी दोगे फ्री हो जाओगे, लटका रहेगा वरना ये। अब कुछ फॉर्मूलाज लिखो, एक फिगर बना रहा हूँ। अगर आपको दो लाइनें पता हो, मान लो एक लाइन ऐसे आ रही है और एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मान लो एक लाइन है ए बी और एक लाइन है पी क्यू, ठीक है। तो इसके बीच में आपको दो एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एक ये एंगल ले लो अल्फा और ये एंगल ले लिया आपने बीटा। हमें बोला जाएगा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, उसके बीच के दोनों, सॉरी बीटा तो सेम ही होगा, तो वर्टिकल आपको लिखना ये बीटा होगा, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है यार, अल्फा जो है वो 180 माइनस बीटा हो जाएगा ना, क्योंकि सप्लीमेंट लीनियर पेयर है। हाँ एंगल बिटवीन टू लाइंस हमको निकालने को बोलेगा। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला बेटा बाकी क्वेश्चन होंगे नहीं, बाकी क्वेश्चन होंगे नहीं ना। तो फॉर्मूला बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन मॉड में। बेटा आपको tan थीटा लिख के करवाया होगा, मैं थीटा नहीं लिखता क्योंकि मैंने थीटा इसको बना रखा है। एनसीईआरटी कभी भी किसी को भी थीटा बना देती है, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। हम इसको भी थीटा बोल रहे हैं, इसको भी थीटा, तो मैं स्टार्टिंग से करता हूं, इसको थीटा ही बोला है ना आपको, ये थीटा ही रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, इसके बीच में अल्फा बीटा कर दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर मैम ने आज एक चीज कराई नहीं, उसमें मैम ने बोला tan a into b is equal to tan a minus tan b। वही तो है, वो तो वो a into b नहीं a plus b है, मतलब ये ऐसे a plus वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और ये भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही बना हुआ है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का tan का फॉर्मूला है, उसके अंदर से निकल के आई है। तो दोनों की स्लोप्स होगी ना, लेट इसका स्लोप हो गया आपका m2, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, दोनों की स्लोप्स को माइनस प्लस 1 प्लस m1 m2 कर दोगे, आपको tan अल्फा निकल जाएगा। अल्फा tan अल्फा की वैल्यू मिल गई तो अल्फा को अपना मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। अगर आपका ये वाला पोर्शन, इफ ये वाला पोर्शन इज पॉजिटिव, अगर ये आंसर क्या आ रहा है मॉड में आएगा ना, पॉजिटिव आएगा, देन अल्फा इज एक्यूट एंगल, और बीटा क्या होगा फिर, क्यों हम मॉड में लगा रहे हैं ना, तो क्या हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। मॉड का मतलब होता है कि हम 180 माइनस या कुछ करके, अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती नहीं है। और अगर ये इज नेगेटिव, अरे बताऊंगा, इज ऑब्ट्यूज, वो मॉड देख के कह रहा है अल्फा इज ऑब्ट्यूज और बीटा क्या होगा। हम मॉड फॉर्मूले में नहीं है, वैसे फॉर्मूले में नहीं है, हम जान के लगाते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि भी
उसकी एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, पहले आप इसको नोट करो। M2 बेटा बीटा तो एंगल है, m1 m2 स्लोप्स है। अच्छा अगर अल्फा एक्यूट है तो बीटा क्या होगा, वही तो लिखा मैंने, नोट करो इसको। अभी तो बहुत, इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं अभी तो। तो इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इतने, दो लाइंस के बीच का एंगल कितना कह रहा है, 45 डिग्री। मतलब कि अल्फा क्या ले लिया मैंने, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब बेटा 180 डिग्री होता है, 180/4 होता है, ठीक है। tan थीटा मतलब अभी हमको देखना है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, इधर देखो, वो देख लिया मैंने, कोई एंगल बिटवीन टू लाइंस इतना दिया हुआ है और स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन कितने, उसमें से एक ही स्लोप कितनी दी हुई है, m1 कितना दिया हुआ है, हाफ। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अदर लाइन, आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, ठीक है ना। आपको tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर है। एक और का रखना ये मॉड बेटा तब लगाना है, तो एक ही तो फॉर्मूला है। नहीं एक मिनट आपने स्लोप निकालने का एक और हाँ वो अलग चीज है। पेंडिकुलर तो tan अल्फा कितना हो गया, tan 45, m2 नहीं पता। अब ये 45 डिग्री मतलब एक्यूट है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें नहीं पता ना m2 बड़ा है कि छोटा है, इसलिए मॉड लगाते हैं। जब आप ये निकाल रहे हो, इसकी वैल्यूज पता है, तो आप मॉड नहीं लगाओगे, उसको नेगेटिव आ रहा आने दो, उससे पता लग जाएगा ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है। अभी हमें नहीं पता कि m2 बड़ा है कि छोटा है m1 से। अगर m2 को मैं छोटा मानूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, जबकि 45 डिग्री का मतलब आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तब मैं मॉड लगा, क्योंकि 45 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो मैं, अगर आपको ये दोनों वैल्यूज दी हैं तो आप मॉड मत लगाओ, क्योंकि वो आने दो नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो हमको पता ना कि पॉजिटिव आना चाहिए, बट हमें ये नहीं पता कि m2 छोटा है कि बड़ा है। तो हम m1 माइनस m2 लें कि m2 माइनस m1 लें, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मॉड लगाए थे कि जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m2 मॉड में अंदर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो आप लोग। सर ये tan की वैल्यू ले लेना बस। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मॉड नहीं हटता। 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, एलसीएम लेने के बाद काटने के बाद, अपॉन 2 प्लस m2, एलसीएम लेने और काटने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो मेरा आ रहा है 2 प्लस तूने एलसीएम लिया ही नहीं अभी तो, ले तो लिया ये ऊपर कहाँ लिया, 2m2 माइनस 1/2 और बेटा एलसीएम ले, हाँ तो 2 से 2 कटेगा नहीं, ये वाला 3/2 कैसे आ गया, 2 प्लस m2 है, 2 प्लस m2 होगा ना, ये m2 कहाँ गया, ये है ना वो तो m2 का ओ 2 प्लस 1 m2 3m2 बन जाता है। 2 प्लस x कितना होता है, 3x, प्लस x है क्या होता है, अच्छा हाँ इसके साथ ही 2 प्लस एक्स ही होगा, वो 2 प्लस एक्स ही रहेगा। कैसी हरकतें कर रहा है भाई तू, अच्छा खासा पढ़ाई खराब कर दी। अब इसके बेटे दो आंसर बनेंगे आपके, बात समझ, कि मॉड जब हटेगा तो क्या होगा, हमें क्या पता कि m2 बड़ा है कि छोटा है, हम दोनों पॉसिबिलिटी ले सकते हैं ना, m2 बड़ा छोटा है। इसके दो केस हो जाएंगे आपके, 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन, और 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, तो ये नेगेटिव कर दिया ना मैंने। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, हमको नहीं पता ना कि m2 बड़ा है कि छोटा है, हमने दोनों क्वेश्चन ले लिए। अब बताओ,
कितना आंसर आ रहा है? एक का है 3 इज इक्वल टू m2 और जगह आ रहा है सर 1 प्लस 1 आ रहा है 1। वन आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है, कुछ गलत है। मेरा क्या गलत है? अच्छा, मैंने वो ऐड कर दिया। और एक बात याद रखनी है, जब भी ये दो आंसर निकलेंगे हमेशा एक दूसरे के माइनस रेसिप्रोकल होंगे, आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर वाला स्लोप मिलता है। हाँ, -1 अपॉन रेसिप्रोकल होता ही होना चाहिए। नहीं आ रहा तो मतलब गलती है। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब ये थीटा की बात नहीं होगी। इधर देख ले भाई, ये एंगल सिर्फ तब लगाना है जब ये वाला अल्फा बीटा की बात चल रही है, थीटा की बात नहीं चल रही है। अगर मैं tan थीटा में फॉर्मूला लगा दिया हो, आंसर गलत। tan थीटा ये होता है, वो स्लोप होती है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है। ये इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। समझ आई? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? क्वेश्चन 11 पकड़ो अब। नहीं, अलग है क्वेश्चन, पढ़ो क्या। नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे क्या है क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इतने। हाँ तो tan दिया हुआ है, tan अल्फा दिया हुआ है ना, tan अल्फा दिया हुआ है, कितना है 1/30 की जरूरत ही नहीं है ना। स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है आपने। क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब m1 क्या है? m1 इज इक्वल टू ट्वाइस द, यही कह रहा है कि नहीं? स्लोप ऑफ, नहीं, फर्स्ट लाइन की स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हाँ ठीक तो है, सही है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे तो, और tan अल्फा की फॉर्मूला लगा दो। tan अल्फा फॉर्मूला क्या होगा? हमको दोनों लाइन की स्लोप निकालनी है, और ये एंगल विद एक्स एक्सिस है कि विद रिस्पेक्ट, इनके बीच का एंगल है। एक्स एक्सिस के साथ है कि बीच का एंगल है? बीच का है तो अल्फा लिखना, अगर एक्स एक्सिस के साथ होगा तो क्या लिखोगे? थीटा। बात पकड़ में आई तेरे को? तो लिखने पे जोर डाल रहा, समझने में कम डाल रहा आज। भाई जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें थीटा क्या है, हमें उससे मतलब क्या है, मतलब वैल्यू पता लगी ना, 1/3 दी हुई है, बात ही खत्म। अब देखो क्या करोगे, m2 वैसे का वैसा रहने दो, और m1 की जगह ये लिख दिया। सर 2m2 लिख रहा है, m2 क्या होगा? 2m2 2m2 स्क्वायर है। हाँ 2 ऊपर क्या आ गया? माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का होल 2m2 का। अब मॉड हटेगा। सर अब 2m2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m2 2। अब मॉड हटेगा, दो वैल्यूज आएंगी। अब देखो ये माइनस है तो क्या कर दूंगा इसको पॉजिटिव, क्योंकि दो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? तो मतलब हमने ये गलत किया, हमको उल्टा करना दिया था, तो हम यहाँ पे ठीक कर देंगे। जब हमको ये नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम कोई भी दो ले सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। हम क्या करेंगे, m2 मॉड हटा दिया, और वैसे भी स्क्वायर है उसको अपना हो जाएगा 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। देखो ये बन गई कि नहीं बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0। चेक करो। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। -2 1 2, 2m2 कॉमन आएगा और बचेगा m2 -1 प्लस, सॉरी 2m प्लस 1 और m प्लस 1, m होगा 2 और -1 m2 कितना आ रहा है? 1 कॉमा 1/2। माइनस नहीं भाई मेरा सही है, यहाँ माइनस आएगा, तूने प्लस लगाया होगा। 1/2। अगर सर जी आप प्लस लगाओगे तो अंदर क्या आएगा? m2 + 1। बहुत बुआ गलतियां कर रहा है आज तू।
किसका? m2 के 2 आ गए ना वैल्यू। हाँ, अब तो m1 निकालना पड़ेगा ना। m1 कितना हुआ? 2 m1 की भी 2 वैल्यू आएंगी। 2 और m1 कितना हुआ यहाँ पे? 1 1 होगा ना। क्या चीज? मैं भी यही आगे नेक्स्ट। आओ ये कौन फॉर्मूला है? y2 minus y1 and x2 minus x1। मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन अभी। ये छोटा क्वेश्चन है। A line passes through इतने, अच्छा 2 पॉइंट से, if slope of line is m, show that ये, अच्छा पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं है आपको अभी तो 2 पॉइंट, अभी आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में पहुंचे नहीं है, वो थर्ड एक्सरसाइज है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन बनती है लाइन की, ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा। यहाँ कह रहा है लाइन पासेस टू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? h, यही है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हो आप? m इज इक्वल टू क्या आएगा? k माइनस y1, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, यही होगा, ठीक है। और क्या जो शो करना है वो तो निकल ही गया आपका, एक लाइन में निकल गया, चेक कर लो। h माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन में फॉर्मूले को रीअरेंज करा हुआ है, ये एक्चुअली एक फॉर्म होती है, ये आगे काम आएगी आपको। एक फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वो फॉर्म होती है mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म होती है। अगर 3 पॉइंट्स ये है लाइज ऑन द लाइन, करोगे अपने आप, अगर 3 पॉइंट लाइन ऑन सेम लाइन तो क्या होगा? मतलब कोलिनियर, तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी? सेम होंगी। तो स्लोप ऑफ पहले 2 पॉइंट, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो पहले ए बी की स्लोप निकाल लो, b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। बस इसको सॉल्व करने की देर है, आपका आंसर जो बस जीपीएस चालू रखना कि जहां जाना है टू प्रूफ को दिमाग में रखना। अरे सॉल्व तो कर पहले, हमको देख, हमको डिनोमिनेटर में एक h चाहिए, एक k चाहिए, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो पहले देखते हैं ऊपर क्या आ गया, माइनस ए बी, और इधर क्या आ रहा है? ए के माइनस ए बी माइनस के एच प्लस बी एच। तो ये ए बी से ए बी कट गया भाई, ठीक है। इधर क्या बचा? 0, ए के माइनस के एच प्लस बी एच। अब बताओ इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आओगे? बहुत आसान है। देखो हमको लेफ्ट साइड में एक ए और बी पता है, तो हम इसको इधर ले जाए के एच को, क्या बचा? ए के प्लस बी एच। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जो टू प्रूव है उसमें ए और बी दिया है एक साइड पे, तो ए और बी एक साइड रख दिया मैंने। अब क्या करूं कि ये आ जाए? बहुत इजी है, दिमाग लगाओ। बहुत ज्यादा इजी है। ये मैं इधर क्यों लेके गया? बताओ क्यों लेके गया? 1 का है, 1 तो है ही नहीं। ये क्यों इधर लेके गया? किससे काटो? क्योंकि हमारा जो ए और बी था वो यहाँ पे, हमको एक साइड में ए और बी चाहिए, तो ए और बी को सिर्फ एक साइड रखा, ठीक है। अब ये के एच को कहाँ लेके जाऊंगा ना? नीचे। अगर ये एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? के एच नहीं आएगा। अगर एलसीएम लूं, के एच आएगा, ऊपर जाके के एच आएगा ना। ये तो मैं यहाँ से लेके गया ना के एच। या फिर एक और, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये देखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डिवाइड बोथ साइड बाय के एच। तो यहाँ पे के एच अपॉन के एच कितना हो गया? 1। ए के अपॉन के एच कितना हुआ? ए अपॉन एच। बी एच अपॉन के एच कितना हुआ?
आ गया के अपॉन हाँ यही तो 11th और 12th की मैथ्स में यही काम होता है कि आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। आंसर गिवन है तो मैनिपुलेट कर सको। 11th 12th की मैथ्स ही ऐसी है, मैनिपुलेट करना आना चाहिए है। हाँ ऑब्वियस बात है, आगे पढ़ाई के काम ही आनी है। क्वेश्चन 13 तो हो गया ना लास्ट। आती है यार, अगर आप आर्किटेक्ट बनोगे तो काम आएगी, अगर आप पायलट बनोगे तो काम आएगी, साइंटिस्ट बनोगे तो काम आएगी, पायलट बनोगे तो काम आएगी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, कंस्ट्रक्शन समझते हो, बिल्डिंग वर्क बनाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल डिप्रेशन काम आता है। ये अगली क्लास में काम आएगा। हमारे तो बहुत काम आ रहा है सर आपका तो प्रोफेशन है हमारे लिए तो बहुत काम आ रहा है भाई। सर आपका तो अकॉर्डिंग टू बीएससी आपका प्रोफेशन है ना, फिर इसलिए मेरे तो काम आ रहा है, मैं क्या बोलूं काम नहीं आ रहा, मेरे तो लाइफ में काम आ रहा है। है। लास्ट क्वेश्चन सर, कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ क्या छुट्टी, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड इधर ही रुक गई है क्या, ये चल रही है। कर लो घर पे, होमवर्क भी यही करके चले जाओ, मैं तो कहूंगा कंप्लीट कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। यूजिंग इट फॉर व्हाट वैल्यू विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, क्या मतलब हुआ, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है एंड यूजिंग इट, पहले स्लोप निकाल सकते हो अपने आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी। 2 ए और बी एक ही लाइन है बेटा, ये ना ये इतना सा इतने का बेटा ये पूरी लाइन का स्लोप निकलेगा, पूरी लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट उठा लोगे ना, पूरी लाइन का स्लोप ले जाता है वो, ऐसा नहीं होता कि ए बी का निकल गया। अगला पार्ट कह रहा है जब स्लोप निकल जाएगा फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010, कितना आगे तक जाएगा, कैसे निकालोगे। स्लोप लाइन की सेम रहेगी, तो एक पॉइंट को लेट कर लो x, y, तो वो आपको करो, अभी क्या भी करो।